हेलो स्टूडेंट, कल आपका पेपर है मैथ का। और कल के मैथ के पेपर के पहले का ये लास्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ सजेशन लेके आया हूँ, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें देखिए, जैसे मैंने इस पेज पे लिखा हुआ है, ये मैं आपको बताऊँगा और इसका आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है बच्चे नहीं जानते और उसके वजह से भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ और इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले आप ये बात अपने दिमाग में रखें कि जैसे होम एग्ज़ाम होता है वैसे बोर्ड एग्ज़ाम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस पेपर बोर्ड से आता है और सेंटर और दूसरी जगह जाता है, इसलिए घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप कुछ मैंने ख़ास पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ मेन बिंदुएँ लिखे हैं, उनको आप देखिए। जैसे पहला ये है कि हर तरह का डर छोड़कर सावधानी रखिए और शांत रहिए, ठीक है। डरना नहीं है, शांत रहना है, ठीक, स्थिर रहना है। दूसरा ये है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले वाली रात को अच्छी नींद लीजिए। जैसे बच्चे क्या करते हैं, रात भर मैराथन देखते हैं, सुबह उठ के मैराथन देखते हैं या जो भी करते हैं, तो ये उनका अपना नज़रिया है या सोच है। लेकिन मेरे हिसाब से तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि दिमाग में जब चीज़ें हम सिर्फ भरेंगे और दिमाग को काम करने लायक छोड़ेंगे नहीं, तो नेक्स्ट डे जो है परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है, कुछ लोगों का तबीयत भी ख़राब हो जाता है। बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको आराम करना चाहिए एग्ज़ाम के एक दिन पहले वाली रात को, ठीक है। क्योंकि जो पढ़ चुके वो अब नया मैथ है, कोई ऐसा नहीं कि आप रट के जाके कर देंगे। और अगर कुछ देख भी लेंगे तो थोड़ा बहुत आपको वहाँ आप लिखेंगे, बाकी सब भूल जाएंगे। और जो आप पढ़ें वो भी नहीं ठीक से कर पाएंगे, क्योंकि आप थके होंगे, आपका दिमाग थका होगा, तो आप अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये है, मैंने लिखा है कि जैसे दिमाग से दो तरह का काम किया जाता है, सीखने और फिर सीखे हुए को प्रेजेंट करना दिमाग का काम है, ठीक है। तो अगर सीखने में ही दिमाग पूरा खर्च हो जाएगा तो फिर प्रेजेंटेशन के टाइम पे दिमाग जवाब दे देगा, ठीक है। अगली बात ये है, क्योंकि जैसे ऐसा नहीं कि आप रात भर पढ़े फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम जाके देंगे, तो इतना थकान हो जाता है कि फिर आप 3 घंटे जो बैठ के पेपर देना, आपको लिखने का भी नहीं मन करेगा, ठीक है। वो भी मैथ का पेपर है। किसी भी र्यूमर्स पे ध्यान नहीं देना है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने का दावा करते हैं, कुछ लोग ये गारंटी लेते हैं कि वो जो बताएंगे वही आएगा। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, आप अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। वो अलग बात है कि अगर कोई कुछ क्वेश्चंस बताता है तो उसमें से बाई चांस कुछ मिल जाता है या नहीं भी मिल सकता है, लेकिन आपको इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास करके इसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आप केवल अपने जो भी आपने पढ़ा है साल भर, जो आपने कॉन्सेप्ट समझा है, आप उस पर फोकस करिए, फार्मूला याद करिए और मुख्य मुख्य चीज़ों को ध्यान में रखिए। और जाके जो भी आपके टीचर ने आपको साल भर समझाया है उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करिए, ठीक है। फिर क्या है कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे अक्सर देखा जाता है कई बार कि जब सारे बच्चे अंदर चले जाते हैं, गेट बंद होने जाता है, तो बहुत सारे बच्चे अंदर जाते हैं, फिर जल्दी जल्दी उनको कमरे नहीं मिलते, जल्दी जल्दी खोज नहीं पाते। फिर तब तक जब तक जाके अपनी सीट पे बैठते हैं तब तक जो है कॉपी वॉपी बँटने लगता है, तो एक फ्रस्ट्रेशन रहता है और वो फिर उनका आधा घंटा बीत जाता है जो है अपने आप को सुकून में लाने के लिए, और तब तक बहुत देर हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है। तो आप ध्यान देंगे, आधा 1 घंटा पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचिए। फर्स्ट पेपर है तो थोड़ा सा और पहले पहुंचिए, वहाँ जाके रिलैक्स करिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि अच्छा एक बात और, जैसे मान लीजिए आप घर से निकलेंगे एकदम एक वो टाइम का टारगेट कि नहीं आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, तो इतना टाइम पर्याप्त है। और रास्ते में कहीं अगर आपको मान लीजिए जाम मिला या और कोई दिक्कत होती है, ठीक है, मान लीजिए किसी आप व्हीकल से जा रहे हैं या किसी भी साधन से जा रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तमाम दिक्कतें होती हैं, इसलिए इसका ध्यान देना चाहिए, ठीक है। फिर जैसे अपना एडमिट कार्ड, ओरिजिनल एडमिट कार्ड ज़रूर लेके जाएं, स्कूल का जो आई कार्ड बना वो लेके जाएं और यूनिफॉर्म पहन के जाएं, ठीक है। इसके बाद जो है फर्स्ट पेज जो है, फर्स्ट पेज भरना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन बच्चे जो है ना जल्दीबाजी में, जैसे एक हमारी आदत होती है ना, रीडिंग हैबिट हमारी बड़ी गड़बड़ है, हम रीड नहीं करना चाहते। तो चीज़ों को इत्मीनान से पढ़िए और उसके बाद जो उसमें लिखा है इंस्ट्रक्शन उसके अकॉर्डिंग आप फिल करिए। जो ना समझ में आए तो जो आपके रूम में जो इन्विजिलेटर्स हैं उनसे आप पूछ के तभी भरिए, गलत मत करिएगा, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, आंसर शीट को लेकर टेंशन नहीं लेना है कि कैसे लिखें,
कौन से पेज से स्टार्ट करें, कितना लाइन छोड़ें, ठीक है, लेफ़्ट में कितना छोड़ें, राइट में कितना छोड़ें, इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। बस आप जो भी लिखिए साफ लिखिए और सुंदर लिखिए, ठीक है, और सही लिखिए, ठीक है, क्लियर लिखिए। राइटिंग अच्छा बना सके तो करिए, या जो भी आपका नेचुरल राइटिंग है, लेकिन साफ लिखने की कोशिश करिए और सही लिखिए, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कहीं अगर आप दाएं बाएं भी इधर उधर होगा तो वो ऐसा नहीं है कि टीचर किसी के साथ कोई ज्यादती करता है। वो हमेशा जो सीबीएसई बोर्ड है, चाहे जो भी टीचर्स हैं, चाहे इन्विजिलेटर हो, चाहे जिस स्कूल पे आपका सेंटर गया हो, चाहे कॉपी करेक्शन होता है, तो सब लोग वहाँ आपके हित में ही काम करते हैं, ठीक है, आपके अपोजिट कोई काम नहीं करता, इसलिए बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद है कि क्वेश्चन पेपर जो है, देखा जाता है कि लास्ट में जब कॉपी टीचर्स लेने लगते हैं तब तक बच्चे क्वेश्चन नहीं कंप्लीट किए होते हैं। तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप ये एकदम ज़रूर से ये काम करना है, कम से कम 15 मिनट पहले अपना पेपर पूरा करिए। हो सके तो 20-25 मिनट या आधे घंटे पहले पूरा कर लीजिए और फिर से एक बार रिवीजन करिए, ओके। अच्छा, एक बात और देखना है, अगर कोई क्वेश्चन फंस रहा है और आप 1 से 2 बार लगा रहे हैं फिर गलत हो गया, तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, फिर उसको सबसे लास्ट में जब आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तब लगाइएगा, ठीक है। एक बात और यहाँ आपको ध्यान देना है कि कई बार बच्चे जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर उनका वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता तो वो आधा अधूरा छोड़ देते हैं और फिर उसी क्वेश्चन को दूसरे पेज पे कहीं और करते हैं या उसका दूसरा पार्ट करते हैं, जैसे उसमें ऑप्शनल वाला जो होता है, और पहले किए गए क्वेश्चन को काटते नहीं हैं। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। आप जिस आंसर को प्रेजेंट करना चाहते हैं उसी को लिखिए और जो आंसर चाहते हैं आप कि ये टीचर ना चेक करे तो उसको कट कर दीजिए अपने से। और कुछ बच्चे इस चालाकी में रहते हैं कि हम एक ही क्वेश्चन को रिपीट करके लिख देंगे तो उनको मार्क्स ज़्यादा मिल जाएगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कॉपी बड़ी सावधानी से चेक की जाती है। आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे या कुछ भी उल्टा सीधा काम करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, MCQs वाले क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। MCQs वाले क्वेश्चन में आपके ऊपर है, आप सॉल्यूशन उसका रफ पे करें चाहे फेयर पे करें, जो ऑप्शन आप लिखेंगे आंसर शीट पे फेयरली वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये ठीक है, इवन अगर आपने सॉल्व सही किया और ऑप्शन गलत लिखा है तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को चाहे भले ही वो 1 नंबर के हों, उनका आंसर डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर सॉल्व कर देना चाहिए, ओके स्टूडेंट। और जैसे कि अभी मैंने पीछे भी बताया ऊपर के पॉइंट्स में, एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ टेक अ डीप स्लीप बिफोर द डे ऑफ एग्ज़ामिनेशन, ठीक है। जिस दिन आपका पेपर है उसके पहले गहरी नींद लीजिए, क्योंकि जब तक हमारा दिमाग स्वस्थ नहीं रहेगा और हम अच्छी नींद नहीं लिए रहेंगे, हम फ्रेश नहीं रहेंगे, हम कभी भी पेपर अच्छा नहीं लिख पाएंगे, हम ज़रूर कोई ना कोई गलती करके आएंगे। तो इस बात का एकदम आपको ध्यान देना, नींद आपकी पूरी होनी चाहिए 1 रात पहले, ओके स्टूडेंट। फिर इसके बाद ये है कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हो भी जाती है, जैसे एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, कहीं कुछ गलत हो गया या देख रहे हैं कि एक आध क्वेश्चन फंस गया, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन के वजह से टेंशन लेंगे तो आप सारे में गड़बड़ करेंगे। किसी भी हालत में डिप्रेस नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है, ठीक है। मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को शुभकामनाएं हैं, ठीक है। आप एकदम एक्टिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। फिर लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अपने ऊपर भरोसा करिए। जिसने अच्छी तैयारी की है वो उस प्रिपरेशन को एग्ज़ाम में प्रेजेंट करने की कोशिश करे। जो किसी कारणवश तैयारी नहीं भी कर पाया है तो उसको भी नहीं डरना चाहिए, उसको भी पॉजिटिव रहना चाहिए। जो भी वो पढ़ा है उसको ढंग से वो जाके वहाँ लिखे आंसर शीट में। और जो बच्चे थोड़ा सा वो दुविधा में हैं, उनको लग रहा है कि नहीं तैयारी अच्छी हो पाए, उन बच्चों के लिए एक सजेशन है कि फार्मूला ज़रूर रट लें और कम से कम हर क्वेश्चन में आप फार्मूला लिखें, ताकि अगर आपका सॉल्यूशन गलत भी होता है तो फार्मूले पे आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाए। स्टेप मार्किंग होती है, आपको ये पता होना चाहिए। जितने स्टेप्स आपके सही रहेंगे उस पर मार्क्स मिलेंगे।
यूनिट का ध्यान देना, जब भी आप आंसर लिखें अगर वहाँ यूनिट लिखने की ज़रूरत है तो आप यूनिट लिखिए, क्योंकि यूनिट पे भी आपके मार्क्स कटेंगे अगर आप नहीं लिखते हैं तो, ठीक है। मैथ के सॉल्यूशन में ज़्यादा और कम का सेंस नहीं है, जो ज़रूरी है वो लिखना चाहिए, ठीक है। और एक प्रायोरिटी आपको देना है, सबसे पहली प्रायोरिटी देना है कि हम किसी तरह से क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करें, ओके। बाकी अगर आप अपना कॉन्फिडेंट लॉस नहीं करते, पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है, और फ्रेश दिमाग से जाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे, ठीक है। और जो भी आपने पढ़ा उसको जाके वहाँ करिए, और क्वेश्चंस के वर्डिंग को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन की वर्डिंग ये बहुत मैंने हर साल देखा है कि कुछ बच्चों का, जिससे मुझे ऐसी उम्मीद रहती थी कि दे विल गेट 100 आउट ऑफ 100 और 99 और 98, लेकिन रिज़ल्ट निकलने पे क्या होता है कि वो 90 प्लस तो आते हैं, लेकिन 95, 96, 93, 92 पे सिमट जाते हैं, या कभी कभी 90 से कम भी आ जाता है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर। कई बार हम प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, और कई बार क्वेश्चन ऐसे जानबूझ के डिज़ाइन भी किया गया रहता है, या ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट हुए रहते हैं जिसके वर्ड्स में आपको प्रॉब्लम हो। तो क्वेश्चन केवल है ये नहीं कि उसका सॉल्यूशन टफ है तो प्रॉब्लमेटिक होता है, नहीं, जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स होते हैं, जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है, वो भी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी या किसी भी एक्सरसाइज के हैं तो पूछता कुछ और बच्चे किसी और तरफ निकल जाते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ एपी में एसएन पूछा है एएन निकालेंगे, एएन पूछा है एसएन निकालना है, एसएन निकालेंगे। तो बड़े सावधानी से काम करना है, इत्मीनान से काम करना है, ठीक है। और अच्छे से पेपर दे के आप एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आइए, और आप अधिक से अधिक अच्छा करने की कोशिश कीजिए। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।